हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम स्टमक की एनाटॉमी शुरू कर रहे हैं। धीमे धीमे सारे ऑर्गन्स की एनाटॉमी शुरू कर रहे थे। तो अभी हमने पहले एक एनाटॉमी में हार्ट की थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ ली है, जाके आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी की स्टमक के एनाटॉमी ऑफ स्टमक। तो स्टमक की शेप सबसे पहले जान लेते हैं। तो स्टमक की शेप जो होती है विच इज जे शेप। ठीक है, स्टमक की शेप क्या होती है? जे शेप स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड में बना भी हुआ है, इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर। नाउ इसकी जब एनाटॉमी हम पढ़ते हैं तो इसका हम पढ़ते हैं डिवीज़न किस तरीके से होता है। तो उसको हम देख लेते हैं डिवीज़न किस तरीके से होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाया। तो ऊपर ये आपकी ईसोफेगस होगा, ठीक है, ईसोफेगस होगा। ऊपर जो है कंटिन्यू आहार नाल, और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू हो रही होगी। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये ड्यूडेनम होगा, ठीक है, ये ड्यूडेनम होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि स्टमक जे शेप में हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्टमक का, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर। ओके, दिस मच इज दे जो मैंने बनाया है, तो इसका मैं नाम क्या बोलता हूँ? दिस इज द लेसर कर्वेचर। क्योंकि इसमें कर्व कम है तो इसलिए इसका नाम लेसर कर्वेचर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेटर कर्वेचर है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा होगा दिस इज ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है, दिस इज द ग्रेटर कर्वेचर। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात जानने की, कि एक यहाँ पर एंगुलर नॉच रहती है, ठीक है। यहाँ से एंगुलर नॉच से एक यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर पर एक जब लाइन ड्रॉ करी जाती है इमेजिनरी, तो वो स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो पहला जो ऊपर अबव पार्ट है, दिस अबव पार्ट इज नोन एज द फंडस, ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज द फंडस, एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द बॉडी। सो बॉडी कहाँ है? बॉडी क्या है? एक इस लाइन से नीचे के पार्ट है, तो बॉडी और फंडस। अब इसके बाद तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर एक इम्प्रेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस। ओके, सो वन इज द इम्प्रेशन ओवर हियर इज द सल्कस intermedius, and this sulcus intermedius actually dividing into two part, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट नीचे का जो रहता है, वैसे स्टमक के तीन पार्ट रहते हैं, ठीक है। स्टमक के तीन पार्ट किस तरीके से रहते हैं वो भी बताऊंगा। स्टमक के तीन पार्ट ऐसे हो जाते हैं जनरली आप जो पढ़ते हो, दैट इज फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है। लेकिन पाइलोरिक में भी यहाँ पर जो सर्कस इंटरमीडियस है वो दो भाग में डिवाइड कर देता है। वन इज द पाइलोरिक एंट्रम एंड वन इज द पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज द पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस वन इज द पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक व्हेन डिवीजन इज सीन हियर। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके दो कर्वेचर हो गए, एक लेसर कर्वेचर है, एक ग्रेटर कर्वेचर है। जब भी क्या है कि जब ये लेसर कर्वेचर से ग्रेटर कर्वेचर पर एक लाइन ड्रॉ करी जाती है, वो लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन है। तो वो पूरे स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहला पार्ट आपका बॉडी फंडस है, दूसरा पार्ट आपका बॉडी है। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट आपका पाइलोरस है। बट पाइलोरस को भी यहाँ पर एक सल्कस इंटरमीडियस स्ट्रक्चर रहता है जो कि पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल के अंदर डिवीजन कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब डिवीजन हम कैसे देखेंगे कि जो हमारे स्टमक है उसका डिवीजन किस तरीके से होता है, डिवीजन ऑफ स्टमक। क्योंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो डिवीजन हमें पढ़ना पड़ेगा। तो डिवीजन में हम क्या देख रहे हैं कि डिवीजन इसका दो पार्ट में है। वन इज द कार्डियक पार्ट, ऊपर वाला पूरा जो पार्ट है उसको हम कार्डियक पार्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो इसके दो डिवीजन होते हैं, ठीक है। जनरली आप 11th क्लास में जो पढ़ते हैं वो तीन पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट है बट डिवीजन इज टू। वन इज द कार्डियक डिवीजन एंड अनदर वन इज द पाइलोरिक डिवीजन। ओके, पाइलोरिक डिवीजन। तो दो डिवीजन हमने पढ़ लिए यहाँ पर, कौन कौन से? पहला है आपका कार्डियक और दूसरा है आपका पाइलोरिक डिवीजन। नाउ कार्डियक डिवीजन को आपने क्या देखा है, एक यहाँ पर इमेजिनरी लाइन थी, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करी गई, ठीक है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। तो इसने दो पार्ट में बांट दिया था। कौन कौन सी दो पार्ट है आप जानते हैं अब? वन इज द फंडस एंड अनदर वन इज द बॉडी, ठीक है। तो दो पार्ट में यहाँ पर इसको डिवीजन किया किस तरीके से, कार्डियक पार्ट को, वन इज द फंडस एंड अनदर वन इज द बॉडी। नाउ पाइलोरिक पार्ट जो रहता है, पाइलोरिक पार्ट को सल्कस इंटरमीडियस ने दो में बांटा है। वन इज द पाइलोरिक एंट्रम, सो एक आपका क्या है? पाइलोरिक एंट्रम
और दूसरा आपका है पाइलोरिक कैनाल। तो दूसरा क्या है, पाइलोरिक कैनाल। अब ये पाइलोरिक कैनाल जो होती है ये आपको किसने डिवीजन किया है, तो आप जानते हैं डिवाइडेड बाई सल्कस इंटरमीडियस, सल्कस इंटरमीडियस ने एक इम्प्रेशन ने क्या है, पूरे पाइलोरिक को 2 भाग में बांट दिया। तो ये आपका कुछ इस तरीके से स्टमक रहा, ये स्टमक किस तरीके से बांटा जाता है। अब इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि स्टमक की एनाटॉमी में एक चीज़ होती है हमें जरूर पढ़ने वाली, कि स्टमक बेड क्या होता है। देखो स्टमक बेड कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है हर एक क्वेश्चन में। और दूसरी बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि स्टमक बेड मतलब स्टमक बेड बिस्तर की तरह बना हुआ है, उसके ऊपर कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड हैं, इसको जानने के लिए मैं स्टमक बेड की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले इसको बना लें, इसके बाद हम वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टमक बेड। Yes, so this is known as the stomach bed. This is known as the stomach bed. स्टमक बेड जो होता है उस पर एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे उस पर रेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको बेड बोला जाता है, बिस्तर की तरह है वो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें रहता है। इसमें 8 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं कि ये जेब शेप्ड आपका स्ट्रक्चर हो गया। और सबसे पहली बात आपको बता दें कि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इस स्टमक की लोकेशन लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो आपको पता होगा जितनी भी चीज़ें होंगी स्टमक के ऊपर वो लेफ्ट साइड की प्रेजेंट होगी, चाहे लेफ्ट किडनी हो गया या फिर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया, लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे याद करनी होंगी, ये आपको अपने आप ही कॉन्सेप्ट बिठाना होगा। जब स्टमक हमारा, स्टमक की लोकेशन जो हमारी है वो किधर प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्या होगा कि लेफ्ट साइड की चीज़ें ही उस पर लाई कर रही होंगी, उस पर रेस्ट कर रही होंगी। तो स्टमक बेड क्या होता है कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो स्टमक पर जो रेस्ट कर रहे हैं, जो लाई कर रहे हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टमक बेड बोलते हैं। अब देखो इसके बारे में हम देखते हैं कि चीज़ क्या क्या लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ऊपर साइड में जो फंडस रीजन होता है वहाँ पर लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, थोड़े से रीजन होगा, थोड़े से रीजन को सेपरेट करने के लिए डायफ्राम रहता है अपना एक, ठीक है ना। तो लेफ्ट क्रश ऑफ डायफ्राम, तो ये क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर है लेफ्ट क्रश ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखो किडनी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो किडनी में आपको 2 चीज़ प्रेजेंट होगी किडनी में, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड और लेफ्ट किडनी, क्योंकि लेफ्ट साइड प्रेजेंट है स्टमक। तो क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट ऊपर क्या आएगा, सुप्रारीनल ग्लैंड या लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, एक ही बात है, सुप्रारीनल बोलो एड्रिनल बोलो। तीसरा यहाँ पर लेफ्ट किडनी हो गया, तो क्या हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया। चौथा यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्प्लीन रहता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है स्प्लीन, तो स्प्लीन आ जाएगा। पांचवा क्या होगा, देखो यहाँ पे सिलियन ट्रंक होता है। अभी हम एब्डोमेन की सप्लाई पढ़ाएंगे, पूरा एब्डोमिनल ट्रंक के बारे में बताएंगे, और एब्डोमिनल की सप्लाई जब पढ़ाएंगे, एब्डोमिनल की जो सप्लाई ब्लड सप्लाई है, उस टाइम पे सिलियक ट्रंक के बारे में जिक्र होगा। तो उस टाइम पे सिलियक ट्रंक की एक सप्लाई जो है स्प्लीन के लिए जा रही होती है, सिलियक ट्रंक की एक सप्लाई क्या होती है, स्प्लीन के लिए जा रही होती है, उसको हम बोलते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। तो सिलियक ट्रंक भी साइड में प्रेजेंट है और स्प्लीनिक आर्टरी। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेनक्रियास प्रेजेंट होगी, तो यहाँ पर 6 क्या हो गया, पेनक्रियास, 6 क्या हो गया, पेनक्रियास। और पेनक्रियास के नीचे जो पेनक्रियास को जोड़े रखता है, दिस इज ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, मतलब कोलोन से पेनक्रियास, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। तो यहाँ पर 7th स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। और उसके नीचे जो रहेगा ये कोलोन है, ठीक है, सीकम कोलोन रेक्टम, तो ये कोलोन है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ठीक है। तो 8 आपको पार्ट पढ़ने पड़ते हैं स्टमक बेड के अंदर। दैट एक तो हो गया आपका यहाँ पर हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लीनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन, ठीक है, राइट। ये आपको जो है हमें स्टमक के एब्डोमिनल स्टमक बेड के अंदर जो है 8 पार्ट पढ़ने होते हैं। दैट क्या है, सबसे ऊपर प्रेजेंट है लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम, फिर है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके बाद है लेफ्ट किडनी आपको दिखाई दे रही है, देन स्प्लीन प्रेजेंट है, स्प्लीन के पास क्या आ रही होगी, स्प्लीनिक आर्टरी आ रही होगी, देन दिस वन इज द पेनक्रियास, उसके पास क्या है, ये ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, और ये क्या है, कोलोन का कौन सा है, स्प्लीनिक फ्लेक्सर प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, इसको ही हम बोलते हैं स्टमक बेड, ठीक है। तो ये हमने स्टमक की एनाटॉमी में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है। इसके
इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ट्रायंगल, मतलब कि क्या होता है गैस्ट्रिक ट्रायंगल। क्या होता है कि स्टमक में 3-4 चीज़ें, मतलब लिवर इधर उधर और चीज़ें बना के एक बीच में गैप छोड़ देता है, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरीके से ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पर कुछ और ऑर्गन है, यहाँ पे कुछ और ऑर्गन है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे स्पेस रहता है, तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, पहले इस चीज़ को आप लिख लो। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो आपको ट्रायंगल से समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है ट्रायंगल का, इस तरीके से रहता है ट्रायंगल का स्ट्रक्चर। तो ट्रायंगल देखो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि इधर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से प्रेजेंट है बॉडी में, तो गैस्ट्रिक ट्रायंगल लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो है, दिस वन इज द लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है। बाउंड्रीज इसकी कितनी होती हैं, 3 होती हैं गैस्ट्रिक ट्रायंगल की। तो लेफ्ट जो है, लेफ्ट बाउंड्री जो बन रही है वो है लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर, ठीक है। देखो ये है लोअर बॉर्डर, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर। तो लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर की वजह से क्या बन रहा है, दिस वन इज द लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर, तो इससे क्या बन रहा है, इसका लेफ्ट बॉर्डर। अब राइट बॉर्डर क्या बन रहा है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। तो ये वाला कौन सा होता है, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, ठीक है। ये तो इधर यहाँ तक गया, इधर इसके बाद लेफ्ट कोस्टल मार्जिन हो गया। और जो लोअर है या इंफीरियर है वो है ट्रांसवर्स कोलन। तो ये ट्रांसवर्स कोलन है, तो अगर हम आगे इसको खींच के ऐसे बनाए तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। देखो ये टोटल, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये ट्रायंगल बन गया ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में आपका क्या देख रहे हैं कि राइट वाला किससे बन रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर। सो दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर। और दिस इज द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, जो कि आपको क्या बना रहा है, राइट बाउंड्री बना रहा है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, और लेफ्ट बना रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर। इसके बाद इंफीरियर या इंफीरियर या लोअर हम बोल रहे हैं, लोअर बॉर्डर बाउंड्री या फिर इंफीरियर बाउंड्री से बना रहा है ट्रांसवर्स कोलन। सो दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलन। तो ये आपका है, आपका गैस्ट्रिक ट्रायंगल हो जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि महत्व क्या है इसका, वाई वी आर स्टडिंग, मतलब इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो इनकम्प्लीट ओसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, जब पूरी तरीके से ईसोफेगस, जो ऊपर वाला ईसोफेगस है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए इसका, तो हम क्या करते हैं, गैस्ट्रेक्टोमी यहीं से प्रेफर करते हैं, यहाँ से गैस्ट्रेक्टोमी प्रेफर करेंगे, मतलब कटिंग ऑफ द स्टमक, और क्या करेंगे, डायरेक्टली पेशेंट को फीड कराते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन कभी कभी आता है कि अगर उसकी पूरी तरीके से ईसोफेगस जो आहार नाल है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाली जो है एक्टोमी प्रेफर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से आप स्टमक को कट करेंगे यहीं रीजन में, और उसको डायरेक्टली फीड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द स्टमक। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।